नमस्कार, आप सबका स्वागत है ज्योतिष चर्चा में। और ज्योतिष चर्चा में आज हम बात करेंगे ग्रहों की उन स्थितियों के बारे में, उन पोजीशंस के बारे में जिनको कहा जाता है एक्सॉल्टेशंस, डेबिलेशंस, यानी उच्च और नीच का ग्रह। क्यों किसी विशेष साइन में जाकर के, राशि में जाकर के ग्रह उच्च हो जाता है और नीच हो जाता है। क्यों सूर्य मेष राशि में उच्च होता है, वो किसी दूसरी राशि मिथुन में या कर्क में क्यों वो उच्च का नहीं होता, तो वो कहीं दूसरी राशि में क्यों उच्च का, माफ कीजिए, नीच का नहीं होता। इन्हीं सभी चीज़ों पर आज आपको बताऊंगा एक लॉजिकल वे, कैसे देख सकते हैं आप इसको, कैसे समझ सकते हैं। और जब आप एक बार इसको समझ लेंगे वैज्ञानिक तौर पर कहें तो, लॉजिकल तौर पर, तो आप फिर इसको कभी भूलेंगे भी नहीं और बहुत अच्छे से आप इसका एनालिसिस भी कर पाएंगे। तो उसी क्रम में आज आपको बताऊंगा कि सूर्य से लेकर के और राहु केतु तक, और कैसे ये अपना प्रभाव देते हैं उच्च की स्थिति में, और क्यों ये उच्च होते हैं एक पर्टिकुलर साइन में जाके। चैनल पर अगर आप नए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में जरूर बताइए क्या आप सोचते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में, ताकि क्योंकि यही कमेंट जो है एक माध्यम होता है मेरा और आपका कम्युनिकेशन का। क्योंकि आप जाके देखेंगे मेरे वीडियोज़ को, उसमें कितने लोगों ने कमेंट्स किए हैं और सबके लगभग मैंने वहाँ पर प्रश्नों का जवाब भी दिया है। तो एक यही माध्यम है आपका और मेरा कनेक्शन का, कनेक्ट होने का। तो आप कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सूर्य का मेष राशि में उच्च होना, तुला में शनि का उच्च होना, क्या ये एक मात्र संयोग है? क्या ये ऐसे ही रैंडम एक चूज किया हुआ है कि सूर्य जो है वो मेष राशि में उच्च माने जाएंगे और तुला में शनि उच्च माने जाएंगे, तो वहीं गुरु मकर राशि में नीच माने जाएंगे और चंद्रमा जो है वो टॉरस में उच्च माने जाएंगे? ये एकमात्र संयोग नहीं है। कोई भी ग्रह अपनी राशि, माफ कीजिएगा, अपने स्वभाव के अनुसार, अपनी विशेषताएं जो उसके गुणधर्म होते हैं उसके अनुसार फल करता है। कोई भी ग्रह किस परिस्थिति में अच्छा फील करेगा, अच्छा फल करेगा, किस राशि में, परिस्थिति का मतलब राशि, क्योंकि ग्रह जो होता है एकमात्र राशि में ही बैठा मिलेगा आपको। राशि में बैठा तो किसी न किसी घर में भी बैठा होगा वो, यानी कि कुंडली में या मानव के जीवन पर किसी भी ग्रह का प्रभाव जो होगा, मैनिफेस्ट जो होगा, प्रकट जो उसका होगा, कहां देखने को मिलेगा, तो वो किसी राशि में देखने को मिलेगा। क्यों होता है सूर्य मेष राशि में उच्च? उससे पहले आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि सूर्य के क्या गुणधर्म है, क्या विशेषताएं उसकी, क्या ट्रेट्स हैं, और किन चीजों के लिए वो जाना जाता है। मानव के जीवन पर किन चीजों का प्रभाव उसका मुख्य रूप से होता है। वहीं साथ के साथ आपको यह भी समझना होगा कि मेष राशि का क्या स्वभाव होता है और उसका क्या प्रभाव होता है मानव के जीवन पर, किन चीजों को वो रिप्रेजेंट करती है। इन्हीं सभी चीजों को जब आप समझ लेंगे तो आप समझ पाएंगे कि क्यों एक पर्टिकुलर साइन में जाकर के एक विशेष ग्रह ही जाकर के उच्च होता है। आज इसी की चर्चा आपके लिए करने वाला हूं। तो अब शुरुआत करेंगे सबसे पहले सूर्य से। सूर्य मेष राशि में उच्च होता है क्योंकि ये अग्नि तत्व का ग्रह है, जैसा इसकी जो उसका टेम्परामेंट है, और क्योंकि सूर्य किन चीज़ों के लिए जाना जाता है, यानी जिन चीज़ों के लिए सूर्य जाना जाता है वही चीज़ें व्यक्ति के जीवन में दिखाई देती हैं उसके रूप में। ईगो, अभिमान उसको आप कह सकते हैं। अभिमान वो जो कुछ कर गुजरने की क्षमता रखता है, अपनी एक व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल छाप छोड़ना, जीवन में कुछ करना, यानी उसका सकारात्मक पहलू। अभिमान यानी ईगो का सकारात्मक जो पहलू है वो है सूर्य। अपनी एक प्रेजेंस दिखाना, ये भी सूर्य है। हृदय का ये कारक होता है, यानी कि हार्ट का ये प्लैनेट होता है, जीवन शक्ति, वाइटैलिटी को ये रिप्रेजेंट करता है। पिता का ये रिप्रेजेंट करने वाला होता है। ऐसे ही हजारों चीजों को ये रिप्रेजेंट करने वाला एक ग्रह होता है। ये कुछ सार्वभौमिक चीजें, जो यूनिवर्सल चीजें, वो आपको मैंने बताई हैं अभी सूर्य के बारे में। तो ये जो सारी चीज़ों का जो मैनिफेस्टेशन होता है, जो उसके स्वभाव होते हैं सूर्य के, कहाँ जाकर के होंगे। अब जब आप किसी राशि पर आ जाएंगे तो आप 12 राशियों में ढूंढने लगेंगे तो ये पाएंगे कि एकमात्र जो राशि है वो मेष राशि ही है जहां पर सूर्य अपना पूर्ण प्रभाव दिखा सकता है अपने नेचर के अनुसार। यानी जो उसकी विशेषताएं होती हैं उनको सही सकारात्मक रूप में, पॉजिटिव अगर कोई मैनिफेस्टेशन सूर्य का हो सकता है तो वो एकमात्र मेष राशि है। इसीलिए यहां पर ये उच्च हो जाता है। मेष राशि क्योंकि एक्शन ओरिएंटेड राशि है और इसका जो राशिपति होता है स्वामी वो है मंगल, वो खुद एक अग्नि तत्व का ग्रह है। आपस में दोनों मित्र भी हैं।
एक जैसा नेचर है दोनों का। मेष राशि काल पुरुष के प्रथम भाव में होती है, यानी पहले हाउस में ये मानी जाती है। पहला जो हाउस होता है दिशा के हिसाब से देखेंगे ईस्ट होता है, और सूर्य बलि कहाँ होता है? ईस्ट, सन, क्योंकि वहां से वो राइज होता है। उगता हुआ चीज कोई भी अच्छी ही होती है। सूर्य राइज होगा तो अच्छा माना जाएगा। 7वें घर में जो वो सनसेट होता है शाम के वक्त में, तो वो अच्छा नहीं है। सनसेट होने का तात्पर्य होता है कि आप अपनी शक्ति को छीन कर रहे हैं, इसीलिए रात के वक्त में कोई काम ना करना, ऐसा मानव का स्वभाव होता है, और वो शयन निद्रा यानी कि वो एक रेस्ट की मूड में होता है। इसका एक प्रभाव ये भी होता है क्योंकि आपकी जो एनर्जी होती है, आपकी जो बॉडी होती है, वो काम करने की स्थिति में नहीं होती है। हालांकि वो अलग बात है कि आज के परिप्रेक्ष्य में लोग पूरे रात भी काम करते हैं, लेकिन एक जो आइडल सिचुएशन होती है उसमें यही होता है कि रात में काम नहीं करना, वो एक समय आपके एक रेस्ट करने का होता है, आपके शरीर को आराम देने का होता है। वहीं आपका दिन में जो होता है वो काम करने का होता है, क्योंकि जब सूर्य उदय हो जाता है तो वहां पर आपकी जीवन शक्ति, आपकी जो स्फूर्ति आपके जीवन में आने लगती है, और आप सुबह काम के लिए जाते हैं, पूरे दिन आप मेहनत करते हैं, क्योंकि सूर्य जो है जिस तरह से आपको प्रकाश देता रहता है, वाइटैलिटी देता रहता है, और शाम के वक्त आप घर आते हैं, उफरा करके आप आराम करते हैं, क्योंकि सूर्य छिप जाता है। ये एक नेचर है, एक जॉडियक का, एक प्रकृति का एक नेचर है। इन्हीं चीजों को आपको समझना होगा। इसीलिए सूर्य जो होता है वो मेष राशि में उच्च हो जाता है, क्योंकि यहां पर इसको दिग्बल, दिशाबल, सब कुछ तरह का बल इसको मिलता है। एक्शन ओरिएंटेड राशि है, और क्योंकि सूर्य जो कि कॉन्शियसनेस है, आपकी कॉन्शियसनेस, जब आप सचेतन अवस्था में होते हैं, जब कॉन्शियसनेस में अगर आप होते हैं तो आप एक्शंस करते हैं। सोते हुए कोई व्यक्ति एक्शन नहीं करता है। जैसा स्वभाव है इस मेष राशि का, वैसा ही स्वभाव जो है सूर्य का है, और सूर्य को वो स्थितियां सब अच्छी लगती है मेष राशि में जहां पर वो एक मैनिफेस्टेशन अपनी सभी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। छोटा सा उदाहरण, अगर आप कहीं जाते हैं और एक ऐसी जगह पर जहां आपका सम्मान होता है, मान सम्मान होता है, गेस्ट के रूप में आपका एक अच्छा एक सम्मान होता है, आप अच्छा फील करते हैं, वो जगह आपके लिए अच्छी होती है। जीवन में वो सब चीजें जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो सब चीजें जो आपके नेचर के अनुसार हैं, वो सब चीजें अगर आपको जीवन में मिलती हैं तो आपको अच्छे का अनुभव होता है। ठीक उसी प्रकार से जो ग्रह होते हैं उनके गुण धर्म के हिसाब से, जिस राशि में उनको, राशि के हिसाब से उनका सही जो एक मैनिफेस्टेशन प्रकट होती है, उनकी एनर्जीज, वहीं जाकर के वो अच्छा फील करते हैं और अपना पूर्ण प्रभाव देते हैं। एक्सॉल्टेशन का मतलब ये है कि व्यक्ति के ऊपर उस ग्रह का पूर्ण प्रभाव, सकारात्मक जो उसका एक प्रभाव होता है कुंडली में, एक जो ग्रह का एक जो नेचर होता है सकारात्मक, वो उसकी एनर्जी उसमें पूर्ण रूप से देखने को मिलती है। इसीलिए सूर्य जो होते हैं वो मेष राशि में उच्च होते हैं। वहीं चंद्रमा को आप देख लीजिए, चंद्रमा जो होते हैं वो टॉरस में, क्योंकि चंद्रमा हाई वॉलेटाइल है, मन बहुत तीव्र गति से चलता है। चंद्रमा के स्वभाव के अनुसार यहां पर उसके विपरीत उसका होना जरूरी है। चंद्रमा का मैनिफेस्टेशन कभी भी वहां नहीं हो सकता जहां पर वो और ज्यादा हाई वॉलेटाइल हो जाए, क्योंकि ऐसी स्थिति में मद यानी कि पागलपन की स्थिति व्यक्ति की हो जाती है। जब व्यक्ति का एक्सट्रीम लेवल पर मन विचलित होता है, परेशान होता है, तो वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन की स्थिति में आ जाता है। इसलिए चंद्रमा के उलट चीजें होना बहुत जरूरी है, क्योंकि चंद्रमा क्योंकि एक हाई वॉलेटाइल है। चंद्रमा जिस तरह का प्लैनेट है, जिस तरह का नेचर है, वो चाहता है कि मेरे को एक स्थिरता मिले, मन चाहता है कि उसको स्थिरता मिले ताकि वो कुछ सोच पाए, कुछ डिसीजन ले पाए। टॉरस जिसमें वो उच्च होता है वृष राशि में, शुक्र की वो राशि है, स्त्री ग्रह है शुक्र, चंद्रमा भी स्त्री ग्रह है और दोनों ही शुभ ग्रह हैं। टॉरस जो साइन है वो एक्यूमुलेशन का साइन है, वैल्यूज का साइन है और भौतिकता का वो साइन है। चंद्रमा क्योंकि डेली लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, भौतिक जीवन को कहीं ना कहीं संचालित करने वाला जो डे टू डे लाइफ में है वो है चंद्रमा। चंद्रमा अगर टॉरस में जाएगा, इसका मतलब है ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो एक्यूमुलेशन बहुत करते हैं, प्रचुरता होते हैं, एबुडेंस, धन संपत्ति, मान सम्मान, सुख सुविधाओं का आगमन होता है, प्रचुरता होती है, बहुत ज्यादा ये सब चीजें उसकी लाइफ में देखने को मिलता है। और यही सब तो मन चाहता है, स्थिरता चाहता है मन। तो स्थिरता जो चंद्रमा को यहां पर मिलती है, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं डिसीजंस अच्छा लेते हैं, किंतु परंतु उनके ज्यादा कोई खास उनके मन में होते नहीं है। जो भी व्यक्ति जीवन में करता है बहुत सोच समझ कर करता है। तो चंद्रमा के लिए सबसे बेहतरीन जो साइन होता है, उसकी जो एनर्जीज होती है, उनका सही प्रभाव देखने के लिए वो होता है टॉरस। तो इसलिए चंद्रमा को यहां पर उच्चत्व मिलता है। वहीं अगर बुध की बात करेंगे तो बुध जो ग्रह होता है, ये मेंटालिटी, कम्युनिकेशन, आपका वोकल, आपकी जो वोकैबुलरी है, शब्द जो है आपके शब्दकोश, ये सब बुध है।
इंफॉर्मेशन, सूचना, एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना इंफॉर्मेशन को, ये सब बुध है। मेंटल, मानसिकता का सही उपयोग जो होता है वो इसकी मूल त्रिकोण राशि विर्गो में होता है, जो इसकी खुद की ही राशि है, क्योंकि विर्गो जो साइन है वो हार्वेस्टिंग का साइन है, पृथ्वी तत्व की ये राशि होती है और ये डिस्क्रिमिनेशन की राशि होती है, यानी कि किसी भी चीज का डिस्क्रिमिनेट करना, भेदभाव करना। एनालिटिकल साइन होता है, साइंटिफिक साइन होता है ये। मन का सही, बुद्धि का सही उपयोग कहाँ होगा? खोज में, डिस्कवरीज में। तो इसीलिए क्योंकि बुध जो होता है वो पारा होता है। पारा अगर आपने कभी फिजिकल अगर देखा है, अगर आपने, आप उसको देखें, कभी एक जगह टिक नहीं सकता हो, ना तो आप पकड़ सकते हैं उसको। इसीलिए एक ऐसी जगह जहां उसको ठहराव मिलता हो, इसीलिए बुद्धि, क्योंकि जब बात हम उसकी करते हैं कि कुछ याद रहने की, जब आपकी याददाश्त की बात आती है तो बुध की बात आती है। और बुध अगर पृथ्वी तत्व की राशि में होता है तो उसको ठहराव मिलता है, यानी जो आप सोचते हैं, समझते हैं, जो पढ़ते हैं, उसको आप अपने मन में संचालित रख पाते हैं, यानी कि उसको वहां पर कहीं ना कहीं आप अक्यूमुलेट करते हैं, तो याददाश्त भी अच्छी होती है। क्योंकि हाई वॉलेटाइल साइन, जैसा मैंने कई अपनी वीडियोज में बताया है, पाइसिस होता है, वहां पर ये नीच हो जाता है, क्योंकि वहां पर ठीक और ज्यादा इसको ज्यादा हाई वॉलेटाइल ये हो जाता है। यानी जो पारा होता है, जो नॉर्मल आपने देखा जिस तरह से वो गति से मूव करता है, वो उससे कई 10 गुना गति से और मूव करने लगता है। तो मेंटालिटी ऐसी हो जाती है कि वो कहीं का नहीं रहता, यानी उसका सही मैनिफेस्टेशन नहीं होता है पाइसिस में, इसलिए वो नीच का होता है वहां पर। क्योंकि वो सेंसिटिव साइन भी है, क्योंकि वो वाटरी साइन है। यहां पर जो विर्गो है ये आपका पृथ्वी तत्व का साइन हो से यहाँ पर ठहराव मिलता है, रिसेप्टिव होता है। पृथ्वी तत्व जितने भी साइन होते हैं रिसेप्टिव इन द नेचर होते हैं, ग्रहण करने वाले। इसीलिए जो बुध होता है इसको सही, इसका मैनिफेस्टेशन, इसकी एनर्जीज का जो होता है वो इसके ही साइन में होता है, और इनकी बुद्धि का सही जो उपयोग होता है। कहते हैं ना कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल अपनी पढ़ाई में करिए। कई बार बच्चों को आपने देखता होगा, माँ बाप कहते रहते हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी जो बुद्धि है, जो बहुत ज़्यादा चलती है, चंचल है, उसका उपयोग आप अपने हार्वेस्टिंग में करिए, अपने एनालिटिकल स्किल्स में करिए, और उसका जो साइन होता है विर्गो, इसीलिए यहां पर ये उच्च का हो जाता है। अब बात करेंगे शुक्र के बारे में। शुक्र क्योंकि वो स्त्री ग्रह है, रिलेशन, संबंधों का वो प्लानेट है, स्टिमुलेशन, समरसता, भावनाएं, इंट्यूटिव, सेंसिटिविटी, इन सब को रिप्रेजेंट करने वाला जो ग्रह होता है वो शुक्र होता है। भावनाएं, रिलेशंस, जब बात रिलेशंस की आती है, शुक्र की आती है, शुक्र यानी कि भावनाएं, जब रिलेशंस में भावनाएं होना बहुत जरूरी है। आपकी अगर इंट्यूशंस बहुत माफ कीजिए, जब आपकी सेंसिटिविटी जब अच्छी होती है, यानी कि कब अच्छी होगी, तो वो शुक्र जब किसी वाटरी साइन में, और उसमें भी वो पाइसिस में बैठा होगा, तो क्योंकि जो पाइसिस साइन होता है ये फैंटेसीज का साइन होता है। शुक्र जो है एक सुख को अनुभूति करने वाला एक ग्रह है, यानी कुछ नया नया सुख देने वाला, जो उसके मन को सुख दे ऐसा सोचता है शुक्र, लग्जरी चीजें। और ये जो मन को सुख देने वाली ऐसी जो फैंटेसीज हैं वो कहां क्रिएट होती हैं? तो फैंटेसीज का जो यानी कल्पना, हाई वॉलेटाइल जो साइन है वो है पाइसिस। पाइसिस साइन हाई वॉलेटाइल होने से शुक्र को यहां पर उसके मुताबिक जगह मिलती है। शुक्र जो ग्रह होता है ये रात्रि का भी ग्रह होता है, तो शुक्र का जो पूर्ण प्रभाव है, पूर्ण मैनिफेस्टेशन है, उसका जो स्टिमुलेशन होता है वो पाइसिस में जाकर के होता है, क्योंकि यहां पर सिर्फ भावनाएं होती हैं। जितना आप सेंसिटिव होगा शुक्र, जितना आपका सेंसिटिव होगा, उतना ही ज्यादा वो किसी भी रिलेशंस को लॉन्जेविटी यानी बिल्डअप करने के लिए वो अच्छा होता है। शुक्र 12वें घर में, क्योंकि किसी भी राशि में बैठा हो, लग्जरी देने वाला, जीवन के सभी सुखों को देने वाला होता है, यानी जीवन में जो सुखों की प्राप्ति व्यक्ति करना चाहता है उन सभी को वो प्राप्त करता है। 12वें घर का शुक्र बहुत अच्छा होता है, इसलिए नेचुरल जोड़िया के 12वीं राशि यानी कि मीन राशि में ये उच्च का होता है और वहां का सही मैनिफेस्टेशन होता है। वहीं बात करते हैं मंगल की, तो मंगल क्योंकि वो क्रूअल ग्रह है, लीडरशिप उसको बहुत पसंद है, काम कराना, एक्शंस ओरिएंटेड वो ग्रह है, अग्नि तत्व का वो ग्रह है। पजेशंस, अधिकार जमाना जो प्रभाव होता है वो मंगल का होता है। और जो राशि होती है जिसमें वो उच्च होता है मकर, वो है आपकी पावर का साइन होता है, क्योंकि 10वां घर जो होता है पावर का होता है। क्यों? क्योंकि सूर्य सबसे ज्यादा बली कब होता है? जब वो बिल्कुल पीक पर होता है, दिन में 12 बजे 1 बजे, यानी कि वो सही 10th हाउस में होता है। इस समय पर किसी भी व्यक्ति का जब जन्म होगा 12 बजे के करीब, 1 बजे के आसपास, तो उस समय पर सूर्य उसके 10वें घर में पाया जाएगा। यानी कि सूर्य, कभी आपने देखा होगा कि जब आप दोपहर को कहीं निकलने की कोशिश करते हो आप निकल नहीं पाते, क्योंकि सूर्य अपनी प्रचंड मात्रा में होता है उस समय पर।
तो पावर का साइन यानी पूर्ण पावर में होता है, वो पावर का जो साइन है वो है कैप्रिकॉर्न, मकर, और वहां पर जाकर के मंगल का प्रभाव पूर्ण रूप से देखने को मिलता है, क्योंकि उसको पावर ही तो चाहिए, वो पावर का साइन है, उसका काम है कि चीजों को एग्जीक्यूट कराना। क्रूअल वो ग्रह है, लीडरशिप का प्लानेट है वो। बड़े बड़े जो लीडर होते हैं, जो कई लोगों को कंट्रोल करते हैं, कई मास पीपल्स को वो कंट्रोल करते हैं, राजनेता आप उनको कह सकते हैं, जो उनके फॉलोअर्स होते हैं उनको वो कंट्रोल करते हैं, यानी कि लीडरशिप का प्लानेट होने की वजह से उसके जो गुणधर्म हैं मंगल के, वो बिल्कुल सही मात्रा में मैच करते हैं कैप्रिकॉर्न से राशि के अनुसार, इसीलिए वो वहां पर उच्च का फल करता है, इसलिए वो अच्छा फल वहां पर करता है। वहीं अगर बात करेंगे गुरु की, देव गुरु बृहस्पति जो कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखने वाला ग्रह होता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका एक्सपेंशन हो, सबका फैलाव हो, सबके घर में खुशियां आए, सब खूब प्रोग्रेस करें, सब सुखों का भंडार हो, विजडम, धर्म, स्पिरिचुअलिटी, सबको रिप्रेजेंट करने वाला जो ग्रह होता है वो है गुरु। किसी भी क्लास में जब गुरु पढ़ाता है तो वहां 40 बच्चे होते हैं, तो कभी ये नहीं सोचता कि सिर्फ एक ही बच्चा पास होना चाहिए जिससे विशेष लगाव उसका है, नहीं, वो सब के लिए शिक्षा बराबर बांटता है, और सबका विकास वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना मैंने आपको बताया वो कर्क राशि में ही होती है, क्योंकि कर्क जो राशि होती है वो काइंड होती है, दयालु होती है, डोमेस्टिक साइन होता है, वॉटरी साइन होता है, चंद्रमा की राशि होती है, फीलिंग्स, भावना प्रधान ये होती है, मातृत्व वाली होती है, इसलिए तो गुरु के अंदर भी मातृत्व होता है, क्योंकि माता के अगर 4 पुत्र हैं या 4 बच्चे हैं तो उसमें से किसी के प्रति उसका कोई खास विशेष लगाव नहीं होता, सब एक जैसे ही उसके लिए होते हैं। यही स्वभाव जो होता है गुरु का होता है, इसीलिए तो गुरु जाकर के कर्क राशि में वो उच्च हो जाते हैं, सबके पास खुशियां हों ऐसा उनका स्वभाव होता है, सब प्रचुरता में हो, यानी कि सबके पास सब कुछ वो हो जिसकी वो जरूरत रखते हो। इसीलिए गुरु जो होते हैं वो कर्क राशि में उच्च के हो जाते हैं, क्योंकि उसका सही दिशा निर्देशन, उनका जो वो रिप्रेजेंट करते हैं, जो वो देना चाहते हैं, जिन चीज़ों को वो रिप्रेजेंट करते हैं, एक व्यक्ति के रूप में गुरु कहाँ मैनिफेस्ट कर सकता है, एक स्पिरिचुअल प्रीचर के रूप में कर सकता है, एक टीचर के रूप में कर सकता है, यानी कि जो भी आप अपने जीवन में टीचर देखते हैं वो सब गुरु आप उनको समझिए, गुरु ग्रह आप वो है। क्या आपने कभी देखा है कि उस गुरु को जो टीचर है कभी एक मात्र कुछ ही विशेष स्टूडेंट से उसका लगाव है? नहीं, कितने भी लोग उनके पास पढ़ने आते हैं, कितने भी शिफ्ट्स में आते हैं, कुछ भी हो, जिनको वो पढ़ाते हैं सबका भला हो, ऐसा उनका हमेशा नेचर रहता है। इसलिए कर्क राशि का भी यही नेचर होता है। कर्क राशि वाले व्यक्ति कभी किसी के खिलाफ बुरा नहीं सोचते हैं, क्योंकि ये राशि डोमेस्टिक साइन है, घरेलू है, काइंड है, और ये देवताओं की राशि है। ऐसी हजारों चीजें मैं आपको राशि के बारे में बता सकता हूं, ग्रह के बारे में बता सकता हूं, लेकिन उसमें वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हजारों चीजों को रिप्रेजेंट करता है एक राशि, हजारों चीजों को रिप्रेजेंट करता है एक ग्रह, लेकिन जो सार्वभौमिक होती हैं, जो बहुत ज्यादा प्रचलन में देखा जाता है, उन्हीं चीजों के बारे में आपको बता रहा हूं। इसलिए गुरु जो है यहां पर उच्च का फल करते हैं, बहुत लॉजिकल है। वहीं शनि की बात करेंगे, शनि तुला राशि में उच्च हो जाते हैं अपने परम मित्र शुक्र की राशि में। शुक्र क्योंकि वैभव के जो प्लानेट हैं, और शनि का जो स्वभाव होता है वो डिसिप्लिन, अनुशासन। तुला जो राशि है वो बैलेंस की राशि है। एक स्त्री जो आंख बंद किए हो और बैलेंस साइन लिए हो, इसका मतलब आंख यानी वो कहीं नहीं देख रही है, किसी के पास पक्षपात करने की स्थिति में नहीं है, उसने अपनी आंखें बंद की है कि जिसका पल्ला भारी है वही जीतेगा, मतलब जिसके साथ न्याय होगा उसी के साथ, जिसके साथ सच है। शनि जो है वो टाइम है, समय है, अपने आप में दुख, जिसको आप दुख कहते हैं वो शनि है, कर्म शनि है, एक्सपीरियंसेस, ये सब कुछ जो है वो शनि है। इन सब में जितना डिसिप्लिन आपके पास होगा, जितना अच्छे से आप काम करेंगे, उतना ही शनि आपका अच्छा होगा। तो तुला राशि में, यानी कि तुला राशि में शनि होने का मतलब है ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो आदर्श होते हैं, आदर्शवादिता उनके अंदर होती है, मोरल एथिक्स उनके लिए, वैल्यूज, ये सब इंपॉर्टेंट होता है, बैलेंस रखना, अनुशासन रखना। इसीलिए तुला राशि में, जो तुला राशि होती है जिसका स्वभाव होता है बैलेंस, वहां सबसे ज्यादा मैनिफेस्टेशन शनि की एनर्जीज का होता है। और शनि का जैसे गुणधर्म होता है कर्म, उसका फल जैसे न्यायालय में होता है, उसी प्रकार से कहीं ना कहीं जैसा गुणधर्म होता है तुला राशि का, उसी प्रकार से उसका मैनिफेस्टेशन होने से शनि का वहां पर वो उच्च हो जाते हैं। वहीं राहु केतु, क्योंकि राहु केतु के में संदर्भ भी है, एक मतभेद भी है कि वो 2 राशियों में उच्च होते हैं, 2 में नीच होते हैं। यानी राहु
वृश्चिक माफ कीजिएगा टॉरस में और मिथुन में उच्च होते हैं, तो वहीं इसके विपरीत साइन में वो नीच हो जाते हैं। वहीं केतु जो धनु में और स्कॉर्पियो में वो उच्च के होते हैं। मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि ये सही भी है, क्योंकि राहु का अपना कोई विशेष नेचर नहीं है, कोई टेंजिबल प्लैनेट नहीं है, वो मूर्त प्लैनेट नहीं है जिसको आप देख सकें या जिसकी कोई उपस्थिति है ब्रह्मांड में। क्योंकि राहु एक इल्यूजन है, एक धुआं है, आप कह सकते हैं एक माया है, एक डिस्कवरी है, एक वर्चुअलिटी है। और उस परिप्रेक्ष्य में अगर वो टॉरस में है तो इसका मतलब मटेरियल अप्रोच ज़्यादा है, भौतिक जीवन। यानी टॉरस में अगर राहु है तो भी उच्च का है, लेकिन वो क्या देगा आपको, वो आपको भौतिकतावादी जीवन के प्रति ज़्यादा रुझान आपका करेगा। और भौतिक जीवन में ज़्यादा सफल होने का मतलब आप समझते हैं कि व्यक्ति अच्छा है और व्यक्ति के पास प्रचुरता है, धन है, संपत्ति है। इसका मतलब अगर टॉरस में राहु है तो इसका मतलब राहु अच्छा है। तो राहु जो होता है टॉरस में इसलिए मैटेरियल अप्रोच से बहुत अच्छा होता है, जो सब चाहते हैं आजकल। तो उस हिसाब से राहु बहुत अच्छा होता है, टॉरस में उच्च का होता है, निसंदेह उच्च का होता है। लेकिन परिप्रेक्ष्य अलग हो जाता है, किस सेंस में आप इसको समझना चाहते हैं। वहीं अगर मिथुन की जब बात आती है तो वहां पर साइंटिफिक साइन होता है, मिथुन बुद्धि का साइन है। जैसे मैंने आपको बताया डिस्कवरीज, खोज का प्लानेट है राहु, तो वहां पर मटेरियल अप्रोच में उसकी मैनिफेस्टेशन नहीं होती है। वहां पर उसकी जो मैनिफेस्टेशन होती है, उसकी खोज, उसकी बुद्धि साइंटिफिक अप्रोच में होती है। बुद्ध से वो कनेक्ट हो जाता है। वहीं शुक्र की राशि में होने से वो शुक्र से कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि जिस राशि में वो बैठा होता है उसकी राशि के अनुसार ही वो फल करता है राहु। या राशि में बैठा है और उसके साथ में जो ग्रह बैठा है उसके अनुसार फल करता है, या उसकी दृष्टि प्रभाव होता है उसके हिसाब से फल करता है। लेकिन प्राइमरी जो प्रभाव होता है जिस राशि में वो बैठा होता है उसके हिसाब से फल करता है। तो आप किस दृष्टिकोण से उसको देखना चाहते हैं। लेकिन राहु दोनों ही चीज़ है, माया भी है तो वो ज्ञान भी है। वो डिस्कवरीज है जो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा आपका फेम, आपका मान सम्मान आपको दिला सकती है, आपको साइंटिफिक एक अप्रोच आपको दे सकती है। जिनकी कुंडली में राहु का संबंध कैसे भी अगर बुध से हो जाए तो बातों के जादूगर होते हैं, और वहीं अगर राहु का संबंध शुक्र से हो जाए, टॉरस से हो जाए, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं पैसा कमाने में और पैसे का सही उपयोग करने में ये महारत इनको हासिल होती है। तो राहु का दोनों ही राशियों में अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। बस आपको ये समझना है कि जब आप कुंडली का अध्ययन कर रहे हैं, किसी भी कुंडली को आप देख रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं आप, बस इतना ही आपको समझना होगा। वहीं इनकी अगर बात शुक्र केतु की करी जाए तो केतु को देखिए, केतु झंडा ऊंचा करने वाला ग्रह होता है, किसी भी चीज को उच्चतम स्थिति देना, एक्सट्रीम। गुरुवत इसको कहा गया है। पास्ट लाइफ का भी प्लानेट होता है, एंसिस्टर्स का भी प्लानेट होता है। एनीथिंग जो भी आपका पास्ट है, आज से लेकर के यस्टरडे से जो पहले आपका है, वो सब केतु है। केतु क्योंकि धर्म है और स्पिरिचुअल प्लानेट होने से सुपर कॉन्शियस की जो राशि होती है, हायर माइंड, सुपर कॉन्शियस जिसे कहते हैं, वो है धनु। गुरु की राशि होने से यहां पर गुरुवत होता है और बहुत अच्छा रिजल्ट यहां पर करता है। यानी कि जो मोक्ष का एक द्वार व्यक्ति के लिए खुला रहता है, जो आत्मा एक मोक्ष के लिए निकली है जन्म टू जन्म, उसके द्वार इसमें ऐसे होते हैं, खुले होते हैं धनु राशि में। धनु राशि में अगर केतु होता है, इसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर स्पिरिचुअलिटी है और धर्म से वो जुड़ा हुआ है। वहीं ये धार्मिक परिप्रेक्ष्य इसका केतु का हुआ। वहीं अगर जब स्कॉर्पियो की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो एक गूढ़ रहस्यों की बात होती है, तंत्र मंत्र साधना, ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी आप उसको कह सकते हैं, यानी गूढ़ रहस्य, रिसर्च का मतलब मेडिसिन में रिसर्च करना, ये सब चीजें क्वालिटी जो होती है स्कॉर्पियो की होती है। इंटेंसिटी बहुत ज्यादा, ऐसे जो लोग होते हैं केतु जिनका 8th में होता है, इनके पास आप ये समझिए कि कुछ ना कुछ ऐसे कर गुजरने की इंटेंसिटी होती है, या तो पास्ट लाइफ से आ रही होती है कि बहुत ही ज्यादा उसका मैनिफेस्टेशन उसकी लाइफ में देखने को मिलता है। क्योंकि धनु की ही तरह स्कॉर्पियो जो साइन होता है 8th हाउस का होता है, सत्य, मृत्यु और सत्य, सत्य को जानना, जीवन से परे और जीवन से पहले, ये जो सब चीजें होते हैं 8th हाउस और 8th साइन यानी स्कॉर्पियो की होती हैं। तो कहीं ना कहीं केतु के गुणधर्म के अनुसार ही स्कॉर्पियो साइन भी एक ऐसा साइन है जिसमें इसका प्रभाव देखने को मिलता है। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा, और एक लॉजिकल अप्रोच, एक साइंटिफिक अप्रोच जो आपको कहीं ना कहीं अगर आपने अच्छे से समझा है तो आप कभी इसको नहीं भूलेंगे। यही कारण होता है क्योंकि सब कुछ जो होता है कनेक्टेड होता है। भगवान की जो एनर्जी है, भगवान जो कराना चाहता है आपसे, वो इसके जो माध्यम होते हैं, उनके जो मीडियम होते हैं वो ग्रह होते हैं।
और वो ग्रह किसी न किसी एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी न किसी गॉडनेस और गॉड को वो रिप्रेजेंट करने वाले होते हैं। उन्हीं के द्वारा ही हमारे जीवन में चीजें संचालित होती हैं। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा पिंड यानी कि शरीर में है वैसा ब्रह्मांड में है। पंच तत्वों से शरीर बना है तो वहीं पंच तत्व यानी उस ब्रह्मांड में भी है। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के जो जीवन है वो संचालित जो होता है वो पंच तत्व और भगवान की उस एनर्जी से, गॉड यानी कि जो माध्यम है, जो ग्रह हैं उनके द्वारा वो कहीं ना कहीं उसी से ही संचालित होता रहता है। सब कुछ लॉजिकल है, सब कुछ साइंटिफिक है, बस आपको समझना है कि आप किस तरह उसको समझना चाहते हैं। ज्योतिष में फलित अगर आप करना चाहते हैं, सही प्रेडिक्शंस अगर आप करना चाहते हैं, तो चीजों को सही नजरिए से आपको देखना होगा। ऐसे ही ज्योतिष से संबंधित इंफॉर्मेशन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। आगे आने वीडियो में फिर से आपको बताऊंगा क्यों ग्रह किसी राशि में नीच होता है, इसी तरह का एनालिसिस। तो अगली वाली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।